नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। देखिए, पॉलिटिक्स हम इसलिए कह रहे हैं कि आज बिहार में जिस तरीके की पॉलिटिक्स हुई है, तय मानिए कि आने वाले समय में बिहार की सियासत में बड़ा सुनामी आने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से विजय सिन्हा को सेट किया गया है, यह एकदम हेमोपैथिक इलाज जिसको कहते हैं ना, हेमोपैथिक इलाज, वो हेमोपैथिक इलाज आज विजय सिन्हा का हो गया। सीके अनिल उनके प्रधान सचिव बनाए गए। अब आप सोच लीजिए कि सीके अनिल जैसा व्यक्ति जिस विभाग का प्रधान सचिव बनेगा, उस विभाग के मंत्री का क्या स्थिति होगी, कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रधान सचिव के रूप में या सेक्रेटरी के रूप में सीके अनिल को नीतीश कुमार के शासनकाल में कोई बड़ी जिम्मेवारी कभी नहीं दी गई। एक प्रश्न पत्र लीक मामले में कहीं न कहीं उनकी स्थिति ये हो गई थी कि सरकार को मतलब आउट ऑफ ट्रैक उनको कर दिया था। लास्ट उसकी पोस्टिंग सिवान डीएम के रूप में जो चर्चित पोस्टिंग रही, जहां उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से शहाबुद्दीन जैसे डॉन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि एक जो कार्रवाई लालू के शासनकाल में हुई, और उस समय में जो एसपी हुआ करते थे बच्चू सिंह मीना, आज उनका आखिरी दिन है। आज वो 12 बजे रात के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। एडीजी के पद पर वो रिटायर हो रहे हैं। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है विजय सिन्हा को जिस तरीके से सेट किया गया है, क्योंकि अब जो एक ये के पाठक का दूसरा रुख, जो काम करने का तरीका के पाठक का रहा है ना, ठीक वही तरीका सीके अनिल का भी रहा है। और सीके अनिल को अगर वहां भेजा गया है तो ये तय मानिए कि सरकार की कुछ न कुछ सोच कर वहां भेजा गया है। हाल के दिनों में विजय सिन्हा विजय जुलूस में जिस तरीके से पटाखे वाले बंदूक ही सही छुड़वाते हुए नजर आए, बयान बहादुर के रूप में जिस तरीके से उनका पहले से ख्याति रहा है, ये सारी चीजें ये हैं कि वो कंट्रोल में तो ला देगा सीके। जो बयान देते हैं ना कि सीओ को टंगवा लेंगे, सीओ को ये कर देंगे, जबकि उसकी सच्चाई कुछ और भी है। इनको मंत्री के रूप में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ये टंगवाते हैं। तो ये तो तय हो गया कि अब भूमि सुधार विभाग में जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में तो वो खेल नहीं हो पाएगा जो खेल हुआ करता था। और ये भी तय हो गया कि मंत्री अब का उड़ने का स्पेस भी लिमिट हो गया है। अब मंत्री बहुत कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ज्यादा कुछ करेंगे तो चंद्रशेखर वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, बीजेपी की सरकार, अभी तो बीजेपी की सरकार ही कह सकते हैं, उस सरकार में वो अपने डिप्टी सीएम पर इस तरीके से घेराबंदी क्यों किया? ये विजय सिन्हा की घेराबंदी है। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को लेकर सहज नहीं है, ये साफ दिखने लगा है। और उनकी असहजता बीजेपी में एक अलग तरीके की गुटबाजी का नींव आज कह सकते हैं कि इस फैसले से उसकी नींव पड़ गई है। भले आप आज मजबूत हैं, भले आपको दिल्ली का बर्दाश्त प्राप्त है, भले आपको शाह और मोदी दिल से चाहते हैं, भले शाह और मोदी चुनाव के पहले ही आपको बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी, बर्दाश्त होने के बावजूद भी जो विजय सिन्हा की घेराबंदी हुई है, वो संकेत है कि खेला हो गई। और खेला होने का मतलब है कि आने वाले समय में आपस में वो समन्वय अमित शाह खुद बैठकर बनाया था चुनाव के दौरान, वो समन्वय टूटता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि चीजें कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ चली। और ये बात अब तय हो गई कि बीजेपी अब एक अलग मिजाज में बिहार में शासन करने की चाहत रखने लगी है। और जो नेतृत्व
मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को मिली है, जो जिम्मेवारी मिली है, अब उस जिम्मेवारी का वो सिर्फ निर्वाहन ही नहीं कर रहे हैं, अब उसके सहारे अपने उस राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी सेट करना शुरू कर दिया है, जिसका उदाहरण के तौर पर सीके अनिल की पोस्टिंग देखी जा सकती है। वैसे कहने को तो कहा ही जा सकता है यह नीतीश कुमार का होम्योपैथिक इलाज है। अक्सर इस तरीके का इलाज करते हैं। जब याद होगा कि चंद्रशेखर, उस समय में आरजेडी की सरकार थी, जब चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे, उन्होंने बड़ा ही आराम से वहां पाठक को भेज दिया, और फिर पाठक ने जो हस्र मंत्री जी को किया कि मंत्री जी दफ्तर आना छोड़ दिए। दफ्तर आना ही छोड़ नहीं दिए, उनके सेक्रेटरी को विभाग आने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्या पीठ पत्र और क्या क्या जारी करने लगे थे, सब पर चेक एंड बैलेंस हो गया। तो वो अब आने वाले समय में विजय सिन्हा दूसरा चंद्रशेखर बनता हुआ आपको दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विजय सिन्हा की घेराबंदी उस राजनीति की शुरुआत है जिस राजनीति से फिलहाल बीजेपी बचती हुई दिख रही थी। मतलब शाह पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान तमाम गुटों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन सरकार बनते ही जिस तरीके से ये चीजें शुरू हुई है, ऐसे में आने वाले समय में नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी के बीच और अधिक खाई या दूरी बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीजें कुछ इसी दिशा पर अब चलेगी। विजय सिन्हा के साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर आने वाले समय में वो असहज होंगे, उनकी असहजता का असर गुटबाजी पर तो पड़ेगा। और वैसे भी सम्राट चौधरी को लेकर जिस कद पर उनको बिठाया गया है, वर्तमान अध्यक्ष अब जिन्होंने इस्तीफा दिया है, दिलीप जायसवाल भी उस तरीके से सहज नहीं है। उद्योग विभाग कोई इस तरीके का विभाग नहीं है जो विभाग में मंत्री का रुतबा होता है। उद्योग विभाग कहने को बिहार में उद्योग विभाग है, उस विभाग में कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ नहीं। बहुत इन्वेस्टर मीट से लेके क्या क्या आप करेंगे, उद्योगों को लाने का आप अकेले में माहौल नहीं बना सकते हैं। उसमें पूरी सरकार की भागीदारी होती है, पूरी सरकार की जिम्मेवारी होती है। मुख्यमंत्री की सहमति के साथ साथ मुख्यमंत्री का विजन होना चाहिए, तब उस डिपार्टमेंट में चीजें निखर कर सामने आती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को लेकर हमें समझने की जरूरत है कि आने वाले समय में बीजेपी के अंदर हर मुद्दे पर इस फैसले के बाद टकराव होता हुआ सार्वजनिक तौर पर दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे दिल्ली भी चाहती है कि इस तरीके की स्थिति में 2 गुट जरूर रहे, 3 गुट जरूर रहे, कि हर गुट के सहारे इंफॉर्मेशन मिलता रहे कि सामने वाला कर क्या रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा भाई जो पूरे देश की राजनीति को देखता है, अब उसके लिए तो बंगाल महत्वपूर्ण है। अब बिहार का चैप्टर क्लोज, तो बिहार का चैप्टर क्लोज हो गया तो वो अपनी जगह पर, लेकिन बिहार पर विजिलेंट तो रहना है, बिहार पर नजर तो बनाए रखना है। उस नजर बनाए रखने के लिए इस तरीके की हथकंडे का इस्तेमाल, मतलब गुटबाजी को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी प्रश्रय देता है, ताकि दोनों खेमे से कुछ न कुछ जानकारी मिल जाए। लेकिन जानकारी तो अलग बात है, एक बात तो तय है कि इस होम्योपैथिक इलाज से आने वाले समय में बहुत कुछ बदलता हुआ सरकार के अंदर दिखने लगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं।